ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। मुल्क भर में आज 75वें यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने कर्तव्य पथ पर कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। यौम जमहूरिया तकरीब में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आलमी अदालत ने फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कुशी केस के फैसले में जनूबी अफ्रीका के आयद करदा इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दिया है और केस न सुनने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उसके खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। ICJ के सदर का कहना है कि अदालत फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कुशी की कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हक़ को तस्लीम करती है। बिहार में सियासी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। पटना से दिल्ली तक क़यास-आराइयों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और जल्द ही बिहार में एनडीए की हुकूमत तश्कील पा सकती है, जिसमें नीतीश कुमार वज़ीर आला और सुशील कुमार मोदी उनके नायब होंगे। हिंदू फरीक के वकील का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की ASI सर्वे रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि मस्जिद में मंदिर का ढांचा है, जबकि मुस्लिम फरीक ने कानूनी लड़ाई को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। मरकजी वजारत दाखिला ने पद्मा अवार्ड का ऐलान कर दिया। जस्टिस एम फातिमा बीबी, अदाकार मिथुन चक्रवर्ती समेत कई अहम शख्सियात को पद्म भूषण, जबकि साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू समेत दीगर शख्सियात को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। जम्मू कश्मीर में 7 सिक्योरिटी के बीच यौम जमहूरिया के तकारीब का एहतमाम किया गया। यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जहां LG मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जहां LG के मुशीर RR भटनागर ने परचम कुशाई की। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने इस बार भी यौम जमहूरिया की तकारीब में सरकारी मुलाजिमीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया था। वादी कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों और सियाहती मकामात पर दौरान शब हल्की बर्फबारी हुई, जिससे शबाना दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट दर्ज की गई। महकमा मौसमियात ने वादी में 28-31 जनवरी तक कई मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई की है। गज़ा वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इलाके में कम अज़ कम 183 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक और 337 ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद जाँ बहक होने वाले फ़िलिस्तीनियों की तादाद 26,000 से तजावुज़ कर गई। भारत ने दूसरे ही दिन इंग्लैंड पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। KL राहुल 86 रन और रविंद्र जडेजा 81 रन नॉट आउट की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत भारत ने पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के अख्तिताम पर 7 विकेट खोकर 421 रन बना लिए हैं, जिसकी वजह से भारत को 175 रन की सबकत हासिल हो गई। इंग्लैंड की पहली इनिंग पहले ही दिन 246 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में इटली के जेनिक सिनर ने सर्बिया के स्टार नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। इस शिकस्त के साथ ही जोकोविच का रिकॉर्ड 11वें बार ऑस्ट्रेलियन ओपन और 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। जोकोविच को पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।